जय श्री कृष्ण। मैं ऋतुराज शर्मा। आज हम अत्यंत ज्वलनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे क्या मृत्यु भोज होना चाहिए और मृत्यु भोज क्या है। क्या हमारे सनातन धर्म के 18 पुराणों में, 6 शास्त्र में, 4 वेदों में, उपनिषदों में इसकी चर्चा है। तो आज हम संक्षिप्त रूप से इसकी चर्चा करेंगे और आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये समाज में क्या कुरीति है या फिर सनातन धर्म का एक अंग है। तो आइए आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि 18 पुराणों में ये मृत्यु भोज नाम का शब्द तो है ही नहीं। यह मृत्यु भोज जो शब्द है यह अनेक वामपंथी विचारधाराओं के द्वारा सनातन धर्म में लाद दिया गया है। इसलिए आप सब जितने भी सनातन हिंदू हैं वो बात को समझ लें कि मृत्यु भोज नाम का जो शब्द है इसको आप समझ लें कि ये हमारे ऊपर थोपा गया शब्द है। वास्तविकता में इसको ब्रह्म भोज नाम दिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या मृत्यु भोज या तो ब्रह्म भोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब सैद्धांतिक बात यह है कि जिन माता पिता ने, जिन बाप दादाओं ने पाल पोस करके हमको बड़ा किया है उसके निमित्त ब्रह्म भोज करना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है, उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसकी कुछ विधि विधान है। उसके बाहर जाकर के नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्ज लेकर के जो मृत्यु भोज आदि कार्यक्रम करते हैं वो नरकगामी होते हैं। इसलिए ये और्ध्वदैहिक जो क्रियाएं हैं इनको उधार लेकर के कभी नहीं करना चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है उतना ही करना चाहिए। अब कितनी क्षमता के अनुसार कितना कर सकते हैं। कोई अरबपति है तो क्या कर सकता है, तो सनातन धर्म में गरुड़ पुराण कह रहा है कोई अगर अरबपति खरबपति है, बहुत धनाढ्य है, तो वह 21 या तो 51, 11 आदि ब्राह्मणों का भोजन करवा सकता है और उसके अलावा कुटुंब का भोजन करवा सकता है। लेकिन ये जो परंपराएं हैं, बड़े बड़े हजारों आदमियों के भंडारे करना और हमारे ही क्षेत्र में इसको बोलते लाइन बांटना, ये गरुड़ पुराण में, हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ नहीं है। यह लोकाचार है और इसी लोकाचार को माध्यम बना करके वामपंथी लोगों ने हमारी क्रियाओं पर आक्षेप प्रारंभ कर दिया है। इसलिए मैं सनातन धर्म के प्रत्येक हिंदू लोग से कहना चाहता हूं कि अपने बाप दादाओं के लिए, अपने माता पिताओं के लिए पिंड, श्राद्ध, तर्पण, बलि वैश्वदेव और गया श्राद्ध, इस प्रकार के जो अंग हैं वह करना चाहिए और कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, या तो फिर 5, 11, 21 जितने भी आपकी श्रद्धा है उतना आप कर सकते हैं और इसके अलावा कुटुंब को भोजन करवाना चाहिए। इतना ही सनातन धर्म की आज्ञा है। इससे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो लोकाचार है। अब आप अपना अपना विवेक लगा सकते हैं कि सनातन धर्म हमको क्या आज्ञा दे रहा है। ये समाज के दबाव के कारण सब ये क्रियाएं सामने आती हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है, सनातन धर्म केवल एक आज्ञा देता है कि उन जीव के लिए जो देहावसान जीव का हो गया है उसके लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंड, गया श्राद्ध आदि क्रियाएं करना चाहिए और ब्रह्म भोज करवाना चाहिए और इसके अलावा कुटुंब को भोजन करना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो योग्यता है, उसके मित्र, बंधु और अड़ोस पड़ोस आदि, ये उसका व्यक्तिगत विषय है। इसमें धर्म की कोई आज्ञा नहीं है। इसीलिए हमारे धर्म पर आक्षेप करने वाले लोगों को सीधा जवाब दिया जाना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि तर्पण करना, पिंड करना ये तो आडंबर है। अरे भाई, अगर ये आडंबर है तो सनातन धर्म में तो शरीर को जलाने का विधान है, तो फिर तो जलाना भी आडंबर हो गया, हड्डी संचय करना भी आडंबर ही हो गया। तो फिर ये जो लोग चर्चाएं कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो शरीर को जलाए नहीं और हड्डी का संचय भी ना करें, ऐसे ही मार्ग पर फेंक दें। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो देह को जलाएंगे भी सही, हड्डी का भी संचय करेंगे, लेकिन गंगा जी में न जाकर के और किसी विधि विधान को स्वीकार करेंगे और फिर जो गंगा जा रहे हैं उसको आडंबर कहेंगे। तो पहले हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। हम इसकी आज्ञाओं से अछूते भी नहीं रह सकते, क्योंकि इसी की आज्ञा से शरीर को हम जलाते हैं, इसी की आज्ञा से, सनातन धर्म की आज्ञा से हस्तियों का संचय होता है और इसी की आज्ञा से पिंड, श्राद्ध आदि क्रियाएं भी होती हैं और दैहिक क्रियाएं भी होती हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है इन वामपंथी विचारधाराओं में न आए और जितनी हमारी सनातन धर्म ने आज्ञा दी है उतना ही कार्य करें, इससे ज्यादा न करें। इतना ही मेरा कहना है। जय श्री कृष्ण।